कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयोग होने वाली एक डिवाइस है। काम क्या करता है कार्बोरेटर? सबसे पहले कर इसका प्रिंसिपल और जान लो भैया, किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? वेंचुरी के सिद्धांत पर काम करता है। वेंचुरी के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कार्बोरेटर काम क्या करता है। कार्बोरेटर काम करता है बच्चों मिक्सिंग का, ऑटोमाइजिंग का और वेपोराइजिंग का। तीन काम लिखे मैंने। मिक्सिंग को हिंदी में बोलते हैं मिलाना, ऑटोमाइजिंग को बोलते हैं छोटे छोटे कणों में तोड़ना, लिख लोगे ना तो छोटे छोटे कणों में तोड़ना, और वेपोराइजिंग मतलब वाष्पीकरण। टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। टॉपिक को ध्यान से समझोगे तो दोबारा से कार्बोरेटर आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। फर्स्टली हमने लिखा नेम ऑफ द टॉपिक कार्बोरेटर। आफ्टर दैट वी कैन से अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर। देन वी आस्क यू वेंचुरी प्रिंसिपल। कार्बोरेटर का मुख्य प्रिंसिपल क्या है? वेंचुरी। वेंचुरी का मतलब होता है संकरा रास्ता। हिंदी में क्या मतलब होता है? संकरा रास्ता। उसके बाद हमने वर्क के बारे में पढ़ा। कार्बोरेटर काम क्या करता है? तीन काम करता है, मिक्सिंग, ऑटोमाइजिंग और वेपोराइजिंग। मिक्सिंग की हिंदी क्या होती है? मिलाना। किस किस को मिलाता है? एयर प्लस पेट्रोल को। किस किस को मिलाता है? एयर प्लस पेट्रोल को। अभी कार्बोरेटर एक छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयत्न करूंगा मैं, आप उसको समझिए। इधर छोटा बनाता हूं पहले, बाद में उसको समझाते समय बड़ा कर लेंगे भैया। ये जो है इनपुट साइड है, ये कार्बोरेटर की आउटपुट साइड है, लेकिन इंजन की इनपुट साइड है। आउटपुट साइड ऑफ कार्बोरेटर और इंजन की इनपुट साइड है। इनलेट मैनिफोल्ड, इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ेगा। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इस फोटो को मैंने इजी बनाने का प्रयत्न किया है, मतलब छोटा जरूर है लेकिन समझाने का प्रयत्न किया है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी कि फ्लोट जो है तैरता रहता है, याद है किसी को? ओके। ऐसा मैंने एक फोटो बनाया है, इसके नाम लिख देता हूं, पार्ट्स नेम, आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ये वाला पार्ट, इसका नाम है स्लो जेट। क्या नाम है? इस वाले पार्ट का नाम है मेन जेट। क्या नाम है? मेन जेट। ये एक्सीलेटर नीडल है। कौन सी नीडल है? ये रिटर्न स्प्रिंग है। ये जो नीचे वाला पूरा चैम्बर है इसको फ्लोट चैम्बर बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर एक डिवाइस जो तैरती रहती है, कल बताया था आपको, जिसका वजन 4 से 12 ग्राम रहता है, लेदर, प्लास्टिक या कॉपर की बनी रहती है, उसको फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट। इसके इस हिस्से के ऊपर एक नीडल लगी रहती है बच्चों। ये अंदर से हैं जैकेट सारे, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ये अंदर से हैं। इस पार्ट को बोलते हैं फ्यूल फीड नीडल। क्या बोलते हैं? फ्यूल फीड नीडल। आइए एक बार इतना करने के बाद अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है। आपने सभी में व्हीकल के अंदर एयर क्लीनर लगा हुआ देखा होगा। एयर क्लीनर बोलो तो जिसमें से हवा अंदर जाती है, वो इस रास्ते पे लगा रहता है बच्चों, ऐसे करके यहाँ पे लगा रहता है एयर क्लीनर। ठीक है जी। एयर क्लीनर से हवा अंदर जाती है, हमें सिर्फ इतना पता है, इसके ज्यादा कुछ नहीं पता। हम सभी अनपढ़ हैं, एक तरह से ऑटोमोबाइल के छात्र हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल कहता है कि कार्बोरेटर हवा और पेट्रोल को मिला के इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता है। थ्योरी यही कहती है। तो वो कैसे मिलाता है उसको समझिए। मान लो ये बाइक का कार्बोरेटर है, तो बाइक के इधर पर टैंक लगा रहता है ना, मोटरसाइकिल की टंकी, फ्यूल टैंक, उसमें से फ्यूल ऐसे एक पाइप के जरिए इस रास्ते से होता हुआ ऐसे अंदर आएगा।
ये कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि फ्लोट तैरता रहता है। जैसे ये एरिया यानी कि फ्लोट चैम्बर पेट्रोल से भर जाएगा, फ्लोट ऊपर उठेगा, ये नीडल जाके इस रास्ते को बंद कर देगी, पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। कार्बोरेटर में पेट्रोल आता कहां से? क्लियर हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम जिन व्हीकल्स में लगा रहता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिनमें पेट्रोल अंदर जाता है, ऐसे व्हीकल, उन व्हीकलों में पेट्रोल ऊपर से नीचे आता रहता है। ऊपर से नीचे आते इसमें उसके रास्ते के ऊपर एक फ्यूल फीड नीडल लगी रहती है जो फ्लोट चैम्बर से जुड़ी रहती है। जैसे ही फ्लोट चैम्बर में फ्यूल भर जाता है तो वो फ्लोट तैरने लग जाता है। तैरेगा तो ऊपर की तरफ उठेगा और वो नीडल उस रास्ते को चोक कर देगी, बंद कर देगी। क्लियर? यस सर। इस सिस्टम को आप एक बार ये समझिए कि आपने कार्बोरेटर के अंदर आने का पेट्रोल का सिस्टम समझ लिया। अब वो हवा के अंदर कैसे तो मिक्स होता है, कैसे ऑटोमाइजिंग होता है और वेपोराइजिंग कैसे होता है, उसको और समझेंगे। इधर इस रास्ते के ऊपर एक डिवाइस लगी रहती है जिसका नाम है चोक वाल। ऐसे करके खटका रहता है ना मोटरसाइकिल में, CHOCK, चोक सर्किट कह लो या वाल कह लो। अभी चोक तो तभी लगती है जब हम लगाते हैं, इन केस जब वो नहीं लगती है तो क्या सीन रहता है, ये ऐसे ओपन रहता है, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती हो। इधर से हवा एंटर होती है बच्चों ऐसे। ये दो जेट हैं, स्लो और मेन जेट, कॉपर के बने रहते हैं। स्लो जेट क्या काम करता है? एयर को फ्लोट चैम्बर में लेके जाता है। अगर इसकी बनावट कुछ ऐसे बना दी जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, ऐसे बना दी जाए तो। अभी आप दो नलियां पकड़िए, मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूं, टेक्निकली है, उनको समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिएगा आप, एक नली तो ये होगी और दूसरी नली ये होगी। क्या ये कुछ हद तक अपना जो ग्रामीण एरिया में हुक्का यूज होता है उस जैसा डिजाइन नहीं हो गया? एक नली तो ये है और दूसरी ये है जिसपे चिलम रखी जाती है। अगर हम इसमें हवा को फूके, हवा को अंदर प्रेस करें तो इसमें से पानी बाहर आता है ना, नॉर्मल प्रोसेस है, हुक्का सबने देखा होगा। तो इधर से हवा एंटर होती है, मैंने आपको बताया ही था, एयर क्लीनर का रास्ता है, उधर एयर क्लीनर लगा रहता है। जैसे ही हवा अंदर आती है तो ये जो छोटा रास्ता ना, अगर मेन रास्ते से आ रही तो छोटे रास्ते से भी आएगी। जैसे ही छोटे रास्ते से हवा इधर अंदर आएगी तो इधर पेट्रोल भरा हुआ है, ऊके में पानी भरा रहता है, पानी बाहर आता है। इधर पेट्रोल भरा हुआ तो कौन बाहर आएगा? पेट्रोल बाहर आएगा। और किस रास्ते से आएगा? मेन जेट के रास्ते से। किस रास्ते से आएगा? मेन जेट के रास्ते। और मेन जेट के रास्ते के ऊपर एक नीडल फीड कर रखी है हमने, एक सुई है जो मेन जेट के रास्ते के ऊपर लगी हुई है, ये है ना एक्सीलेटर नीडल, इसका मैंने नाम भी लिखा था। अब एक्सीलेटर नीडल, मान लो सपोज करो हम ऐसे बाइक ऐसे ऐसे हाथ से, सबने बाइक की रेस सबने देखी होगी ना, वो एक वायर रहती है ऐसे ऐसे कनेक्टेड वायर रहती है जो फुट या पैडल या हैंडल किसी के साथ भी जाके जुड़ जाती है। अगर पांव वाली रेस हो तो पैर से जुड़ेगी, हाथ वाली तो हाथ से जुड़ेगी। हम इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे ऑपरेट करते हैं तो क्या क्रिया होती है, ये एक्सीलेटर नीडल ऊपर की तरफ उठती है। किसके विरुद्ध? इस रिटर्न स्प्रिंग के विरुद्ध, क्योंकि स्प्रिंग तो इसको नीचे दबा के रखता है, लेकिन इस स्प्रिंग के विरुद्ध एक्सीलेटर नीडल ऊपर उठती है। जैसे ही ऊपर उठेगी तो मेन जेट का मुंह और ज्यादा खुलेगा ना, और मेन जेट का मुंह अगर और ज्यादा खुलेगा तो पेट्रोल की सप्लाई और ज्यादा आएगी, इसलिए गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। आपने देखा होगा ना, हम लोग ऐसे हाथ से रेस दे देते हैं तो गाड़ी तेज भागने लगती है, बाइक हो या कार हो, कुछ भी, मतलब ऐसे तेज भागने लगती है ना। वो तेज भागने का कारण क्या है समझ में आया? पेट्रोल की सप्लाई कहां से बढ़ती है? मेन जेट के रास्ते से। और मेन जेट के रास्ते के ऊपर एक्सीलेटर नीडल ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। जैसे ही हम उसको ऊपर उठाते हैं मेन जेट का रास्ता खुलता चला जाता है, पेट्रोल ज्यादा मात्रा में अंदर आने लग जाता है। पेट्रोल ज्यादा मात्रा में आएगा तो कंबशन चैम्बर में दहन प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, दहन प्रक्रिया ज्यादा होगी तो पावर बढ़ेगी, हॉर्स पावर बढ़ेगी इंजन की। जैसे ही हम हैंडल से हाथ हटा लेते हैं तो क्या क्रिया होती है, ये स्प्रिंग अपनी वापस पोजीशन में आता है, एक्चुअल पोजीशन में। एक्चुअल पोजीशन में आएगा तो इस नीडल को वापस पकड़ के लेके आएगा ना नीचे, मेन जेट के रास्ते के आगे अड़ जाएगा, बंद कर देगा इसको, यानी कि जितना फिक्स कर रखा है उस तक ले आएगा। तो क्या क्रिया होगी, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। अभी पेट्रोल हवा की एंट्री हमने स्लो जेट के रास्ते से देखी, फिर पेट्रोल को बाहर निकलते हुए देखा। अभी यहां पे पहुंचने के बाद आप कुछ ऐसे समझिए, आपने बारिश के दौर में छत से पानी गिरते हुए देखा होगा। बारिश होती है तो छत से पानी गिरता है ना। कभी कभी प्लास्टिक के पाइप लगा दिए जाते हैं छत में, प्लास्टिक के पाइप
से पानी गिर रहा होता है, बारिश होके बंद हो चुकी होती है और तेज हवाएं चल रही होती है। तेज हवाएं चल रही होती है तो वो क्या क्रिया करती है, जो पानी एक धार के रूप में गिर रहा था उसको बखेर देती है ना। ये सबने देखा है पक्का। आप उस मैकेनिज्म को यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिए। ये इधर से हवा आ रही थी तेज गति से अंदर, इधर से अंदर आई, मेन जेट से पेट्रोल निकला बाहर एक धार के रूप में, तो उस हवा ने मेन जेट के पेट्रोल को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? तोड़ दिया ना। ये ऑटोमाइजिंग फंक्शन समझ में आया। कार्बोरेटर के इनलेट साइड से जब हवा अंदर प्रविष्ट होती है तो उसके ठीक सामने मेन जेट के रास्ते से पेट्रोल निकल रहा होता है। हवा का प्रेशर उस पेट्रोल को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और वो जैसे ही टूटेगा तो हवा के साथ मिल जाएगा ना, उसको बोलते हैं मिक्सिंग, मिलाना। अब तीसरा मैंने बताया था आपको वेपोराइजिंग। इससे आगे का जो फोटो है ना बच्चों, वो कुछ ये डिजाइन ऐसे छुपा हुआ है दोनों साइड से, मतलब कवर्ड है। रास्ता कैसा हो गया? अब ये जो रास्ता बचा ये कैसा हो गया? संकरा हो गया ना, तंग रास्ता हो गया। जो हवा इतने अधिक रास्ते से आ रही थी उसको इतने कम रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने स्प्रे वाली टंकी देखी है, हाथ से जो खेतों में स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे वाली टंकी का जो फुहारा है उसको जितना ज्यादा टाइट करते चलेंगे, जितना ज्यादा कम रास्ते से गुजारते चलेंगे, तो जो गैस, जो पानी है वो गैस के रूप में निकलता है, बिल्कुल गैस से बन जाती है ना, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। भाप से बन के उड़ जाती है ना, बहुत ही बारीक प्रेशर हो जाता है। जब वो हवा का प्रेशर बहुत ही संकरे रास्ते से गुजरता है तो हवा और पेट्रोल मिल लिए, मिलने के बाद पेट्रोल छोटे छोटे कणों में टूट गया। अब वो जो मिक्सिंग थी, उनकी मिक्सचर था, वो मिक्सचर एक संकरे रास्ते से गुजरता है जिससे वो वाष्प का रूप ले लेता है, भाप का रूप ले लेता है। वेंचुरी इस एरिया का नाम है, इस एरिया को बोलते हैं वेंचुरी। इसलिए कहते हैं कि ये वेंचुरी के सिद्धांत पे काम करता है, VENTURI, वेंचुरी। कार्बोरेटर वेंचुरी के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे करता है वो समझ में आया? वेंचुरी माने संकरा रास्ता। कार्बोरेटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन है? स्लो जेट, मेन जेट, फ्लोट चैम्बर, फ्लोट, एक्सीलेटर नीडल, रिटर्न स्प्रिंग और चोक सर्किट। अभी कुछ चीजें मैंने इसके अलावा आपको समझाई नहीं है, धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? जैसे ही कल परसों या पिछले कुछ दिनों में हमने इंजन के स्ट्रोक पढ़े, सक्शन स्ट्रोक, तो उसमें सक्शन स्ट्रोक में क्या पढ़ा था कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, और जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो फ्रेश चार्ज अंदर आता है। इतना पढ़ा था। अब वो फ्रेश चार्ज यूं समझिए आप, ये इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है ये हिस्सा, तो फ्रेश चार्ज यहां से अंदर जा रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो ये जो कार्बोरेटर नाम की डिवाइस है, इसका मतलब ये आगे एयर क्लीनर से जुड़ी हुई है। एयर क्लीनर से हवा अंदर आती है, कार्बोरेटर से पेट्रोल लेती है, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ती है, अपने अंदर मिलाती है, और फिर वेंचुरी के रास्ते उसको वाष्प के रूप में इनलेट मैनिफोल्ड में भेज देती है। इतना प्रोसीजर समझ में आया? अभी इसकी और जो बारीक फंक्शनिंग है वो आपको समझाता हूं। इन द केस कभी कभी होता है, रेन सीजन चल रहा होता है, हवा में नमी ज्यादा होती है, या सर्दी का मौसम होता है तो मॉइस्चराइज हो रखा होता है सब कुछ, मॉइस्चर बढ़ चुका होता है, अब हमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है। उस केस में वो तापमान जो कंप्रेशन स्ट्रोक में बढ़ना चाहिए था ना, सक्शन के बाद दूसरा स्ट्रोक कौन सा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो तापमान बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि जो बाहर से हवा आई है वो नमी भरी है, उसके अंदर नमी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चों? ऐसे केस में चोक सर्किट ऑन कर देते हैं। हम हाथ से चोक लगाते हैं ना, बाइक में चोक सबने लगाई होगी। वो चोक लगाते ही क्या क्रिया एक्टिवेट होती है? ये जो रास्ता है ना, मेन रास्ता है, ये बंद हो जाता है। अब मेन रास्ता बंद हो गया तो हवा का फ्लो काफी कम रह गया ना, नीचे से रहेगा, देखो थोड़ा सा नीचे से रह गया, इसके और इसके बीच में रह गया ना थोड़ा सा, ये रह गया बस हवा जाने के लिए। अभी इसका टेक्निकल इश्यू समझिए। सपोज फॉर एग्जांपल पहले जा रहा था हवा और पेट्रोल का रेशियो 1:8, 1 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 1:8 जा रहा था। 1 ग्राम उसमें कौन था? पेट्रोल, और 8 ग्राम कौन था? एयर। अभी क्या रेशो हो गया? जैसे ही हमने चोक सर्किट को ऑन किया तो हवा तो काफी कम होगी ना, लेकिन पेट्रोल उतना ही जा रहा है, पेट्रोल उतना ही जा रहा है। तो क्या कहेंगे? पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई, हवा की कम होगी।
उस दौर में 1:4 हो जाए, 3 हो जाए, मतलब हवा काफी कम होगी, हो सकता है 1:2 ही हो गया हो। समझने के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं, हवा के मेन रास्ते को बंद कर दिया तो हवा तो काफी कम मात्रा में जा रही है। अगर वो कम मात्रा में जा रही है तो ये जो मिक्सचर बना, ये तो एक बहुत मजबूत मिक्सचर बन गया ना भाई। उसमें तो उतना ही पेट्रोल हो गया, आध का अंतर हो गया ना, 1:2। मतलब सिर्फ 2 ग्राम हवा में 1 ग्राम पेट्रोल है। उसको तो दूर से तिल्ली दिखाएंगे, दूर से जल जाएगा ना। मजबूत मिक्सर होगा जिससे गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। आपने सभी ने चौक लगा के बाइक को स्टार्ट किया होगा। ये सवाल भी सबके दिमाग में आया होगा कि चौक लगाते ही बाइक क्यों जल्दी स्टार्ट हो जाती है। क्या आज उसकी क्यूरी आपको समझ में आई? जैसे ही हम चौक लगाते हैं तो जो एयर क्लीनर का मेन रास्ता था ना, वो बंद हो जाता है और हवा छोटे रास्ते से जाती है। छोटे रास्ते से हवा कम मात्रा में जाती है और पेट्रोल उतना ही जाता है जितना पहले जा रहा था। तो वो जो मिक्सचर था वो मजबूत मिक्सचर हो गया, उसको रिच मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में टेक्निकल रेशो क्या चलता है इसका, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। जो टेक्निकल रेशो चलता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या चलता है। जस्ट 1 मिनट भी है। हेलो।